हम लोग आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, क्लियर ना? क्योंकि आप लोग कई बार सुने हो, जानते हैं उसको, उस आर्टिकल के तहत फांसी दे दिया गया, यही ना? मतलब आर्टिकल मतलब, और बचपन से पढ़ते आए हैं यार, आर्टिकल मतलब ए एन द, क्या ए एन द, मतलब उसको ए एन द के तहत फांसी दिया गया ना ना ना। कभी सुने होंगे ऐसा यार हिंदू में बढ़िया सा आर्टिकल आया है, पढ़ लेना, सुने होंगे ना? तो क्या उसमें हिंदू द हिंदू पेपर में ए एन द पढ़ लेना? नहीं ना ना ना। अब देखिए एक बार और ऐसा भी सुने होंगे, अच्छा ये गाड़ी जो है बाइक का आर्टिकल्स मिल जाएगा इस मार्केट में, ये ट्रक है ट्रक का आर्टिकल्स मिल जाएगा इस मार्केट में, मतलब क्या ट्रक में का ए एन द मिल जाएगा इस मार्केट में? बताइए। जी हाँ, तो यहां पे समझना पड़ेगा जो आर्टिकल मतलब ए एन द नहीं होता है, आर्टिकल तो कुछ और है ना? तो देखिए क्या है आर्टिकल, आप लोग एडजेक्टिव का नाम सुने होंगे, एडजेक्टिव का नाम सुने होंगे, है ना? एडजेक्टिव करता क्या है? तो क्या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन का तारीफ करता है, जो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मोटे हैं, आप बहुत छोटे, आप कितने काले हैं, आप कितने गोरे हैं, ये करता है एडजेक्टिव काम। किसका? वो भी नाउन और प्रोनाउन का। मतलब क्या? नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है एडजेक्टिव। और आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का छोटू है। देखिए आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का छोटू है ना? मतलब इससे भी छोटा है। मतलब एक बात बताइए, आज से कुछ साल पहले लोग क्या करते थे, पापा किसी का नाई तो उसका छोटू, उनके छोटू क्या करते थे? वो भी नाई बनते थे, है ना? ग्वाला होता था कोई, अगर वो दूध निकालने का काम करते तो उनका छोटू भी क्या करता था? ग्वाला का काम करता था, है ना? कोई खेती करता है जिसके पापा, तो वो भी खेती करता था, है ना? ऐसा ही होता था, जो भी जो कल्चर में थे अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम किया कर, बट रिस्क लेना नहीं चाहते थे लोग पहले। लेकिन अब जमाना बदल गया है। वही बात देखिए, पुराने जमाना का खेला यहाँ पे हो रहा है। क्या है? जब एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसका विशेषता बताता है, तो आर्टिकल क्या करेगा? ये भी वही काम करेगा। समझ में आया? जी हाँ। तो देखिए, तो आर्टिकल जो होता है, तो आर्टिकल जो होता है वो भी क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तारीफ करता है, विशेषता बताता है ना? वैसे अगर समझना चाहते हैं तो आर्टिकल मतलब लेख होता है। जैसे कहता है हिंदू में बढ़िया सा आर्टिकल है, तो लेख आया है ना? आर्टिकल मतलब याद रखिएगा सामान होता है। क्या? सामान होता है। आर्टिकल मतलब वस्तु होता है, आर्टिकल मतलब पद होता है, आर्टिकल मीन्स उपपद होता है, क्लियर ना? तो ये सब होता है आर्टिकल मीन्स। समझ में आया? जी हाँ। ये सब जब जाने हम लोग, समझे, तो ये लगा कि ये आर्टिकल तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगा आपको? फील हुआ? जी हाँ। और रियल में आर्टिकल कुछ नहीं है। तो डिफिनेशन देखिए ना क्या है? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का सामान है, एडजेक्टिव का छोटू है, एडजेक्टिव का वस्तु है। कौन? आर्टिकल। बस यही होता है। तो आर्टिकल कुछ भी नहीं होता, यह तो एडजेक्टिव का पार्ट है। देखिए अब आर्टिकल होते कितने तरह के हैं? तो दो तरह के। देखिए एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। क्या? एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। यहां पे एक बात बताइए, डेफिनिट दिखने से ही कैसा लगता है? बोलो डेफिनिट मिलेंगे कल 4 बजे आपसे। क्या है? चाहे आंधी या चाहे तूफान है, मिलेंगे तो मिलेंगे, मतलब डेफिनेट। और जहां पे बात पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का हो, वहां पे द लगाइएगा। क्या 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 समझ में आया? डेफिनेट में क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। मतलब आप खास हैं, इसलिए हम 4 बजे आपसे हर एक काम छोड़ के भी मिलेंगे। और जहां पे बात खास हो वहीं पे तो लगता है द। आया समझ में? अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, इसे कुछ लोग द भी बोलते हैं, कुछ दी भी बोलते हैं। क्या? द भी बोलते हैं, कुछ दी भी बोलते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो
तो द लगाइएगा, और वॉवेल लेटर हो तो दी लगाइएगा। क्या क्या? कॉन्सोनेंट लेटर हो तो द लगाइएगा, और वॉवेल लेटर हो तो दी लगाइएगा, है ना। जैसे देखिए, द बॉय, दी एलिफेंट। तो क्या समझ में आया? जो अगर नाउन आगे जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाला हो तो द लगाइएगा, और अगला नाउन जो है वॉवेल लेटर से स्टार्ट होने वाला हो तो दी लगाइएगा। सिंपल सी बात। क्या? चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखें इनडिफिनिट, मतलब डिफिनिट ना, निश्चित नहीं है ना। इनडिफिनिट, ना डिफिनिट, है ना। और डिफिनिट नहीं मतलब निश्चित नहीं है। क्लियर? और जब बात निश्चित ना होना तो उसमें हम लोग लगाते हैं या तो अ या तो अन। इसे ए भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। बट आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इसको अ बोला कीजिए। क्या बोला कीजिए? अ बोला कीजिए। और धोखे में ए बोला जाए तो तूफान नहीं आएगा। क्या क्या? ए बोल देंगे तो तूफान नहीं आएगा, बट बोलने का कोशिश कीजिए अ। वैसे ही इसको भी अन बोलने का कोशिश कीजिए, और अगर धोखे में एन बोला जाए तो कोई गलती वलती ना होने वाला है। तो क्या समझ में आया? आर्टिकल कुछ नहीं है, ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है, ये तो एडजेक्टिव का सामान है, ये तो एडजेक्टिव का वस्तु है ना। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल को दो भाग में बांटे। एक था डिफिनिट, जहां पे बात खास हो, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बात हो, वहां पे द लगाते हैं। और जहां पे इनडिफिनिट बात हो, अनिश्चित बात हो, है ना, होगा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, तो वहां पे या तो ए लगाते हैं, वहां पे या तो एन लगाते हैं। अभी जस्ट पढ़ाएंगे ए कहां पे लगाते हैं और एन कहां पे लगाते हैं, क्योंकि ये तो बात खत्म है। जो खास वाला में द लगा देंगे, लेकिन बिना खास वाला में कब अ लगाएंगे और कब अन लगाएंगे ये तो पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले समझते हैं हम लोग आर्टिकल के बारे में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज अ गुड बॉय। बताइए सही है गलत है? हाँ, बहुत लोग कह देंगे सही है ना। नेक्स्ट क्या है? राम इज बॉय, राम इज अ बॉय। क्या करे? राइट करे, रॉन्ग करे? अब कुछ लोग सोचने लगे सर ऊपर वाला को जब राइट किया है तो नीचे वाला गलत होगा। नहीं, ये भी सही है। क्या? ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? राम इज बॉय। इसे क्या करे? राम लड़का है। क्या करे? कहेंगे सर जब ऊपर वाला दोनों सही हुआ था वो सही होगा। नहीं, गलत बात। नहीं, अब ये देखना, रीजन समझना होगा यार, क्यों ये दोनों सही हुआ, क्यों ये गलत हुआ। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो आर्टिकल जो बताए थे, है ना। तो देखिए, इसको समझने के पहले आपको ये जानना जरूरी है। ये देखिए, जो नाउन जो है ना, आपका नाउन जो है ना दुनिया में, जब भी नाउन दुनिया किसी भी सेंटेंस में आए, क्या क्या? सब्जेक्ट नहीं, नाउन जब आगे दुनिया किसी सेंटेंस में आए तो बिना आर्टिकल के नहीं आता। क्या क्या? हाँ, जब आगे नाउन हो तो वो नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। एक बात बताइए, आप लोग ट्रेन पे कभी चढ़े हैं? अच्छा, जब चढ़े हैं तो बताइए बिना सिग्नल के ट्रेन कभी चलता है? हाँ, कितना भी हजारों लोग बैठे हो ट्रेन में, सब ड्राइवर को बोलता रहे, ड्राइवर साहब चलाइए, ये वो दिस दैट जो भी बोलना होता है बोलते ही रहता है ना। अब बोलिए, ड्राइवर चला देगा आपके पास से? नहीं चलाएगा। कब तक नहीं चलाएगा? जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, बिना सिग्नल के ट्रेन जैसे नहीं चलता, वैसे ही बिना नाउन के, बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आएगा। क्या क्या? बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आएगा। देखिए यहां पे क्या है? नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल दिख गया, क्या हो गया? सही हो गया। वहीं पे यहाँ पे नाउन है, उससे पहले आर्टिकल दिख गया, दिख गया, सही है। यहाँ है, आर्टिकल दिखा? नहीं दिखा, है ना। अब देखिए क्या है, एक बात यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, जब नाउन आता है ना तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास है? नाउन के पास है ना। तो नाउन जब भी आता है ना दुनिया किसी भी सेंटेंस में, तो कहता है, बगल वाले को पूछता है तुम आर्टिकल हो? बोलता है नहीं नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। गुड क्या है? गुड बैड वगैरह क्या है? एडजेक्टिव है। ये कहता है नहीं नहीं, हम आर्टिकल के पापा हैं, तो आर्टिकल है बगल में।
कहते अच्छा अच्छा है आर्टिकल, ठीक है चलिए, मतलब ये भी तारीफ करेगा ये भी तारीफ करेगा, दोनों मिलकर तारीफ करेगा, ठीक है। ये सेंटेंस में आया, इससे पूछता है तुम आर्टिकल हो, जी जी हम आर्टिकल हैं, खुश, चला गया, सेंटेंस बन गया। इससे आया, इससे पूछता है पड़ोसी से तुम आर्टिकल हो, तो कहता है नहीं, तो कहता है कि तुम आर्टिकल बन जाओ। क्यों? नहीं नहीं, हम जब भी दुनिया किसी सेंटेंस में आते हैं हमको आर्टिकल चाहिए। क्या क्या? जब भी हम दुनिया किसी सेंटेंस में आते हैं तो हमको तो आर्टिकल चाहिए, तुम आर्टिकल बन जाओ। ये कहते हैं नहीं बनेंगे, वो कहते बन जाओ, नहीं बनेंगे, दोनों लड़ गया। ये कहता है जो हम खुद भी मेन वर्ब है, तुम्हारा बात मानेंगे, दोनों लड़ गया, बर्बाद हो गया, सेंटेंस समाप्त हो गया। तो क्या समझ में आया? जो बिना नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल, बिना सिग्नल के ट्रेन नहीं चल सकता, वैसे बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आ सकता।